अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो डीएम मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं अपनी डीएफ के लिए, और जो डीएफ मैरिड हैं और अनमैरिड हैं उनके लिए उनके डीएम की क्या फीलिंग होती है, ठीक है? तो मैं यहाँ हर तरह से कवर करने वाली हूँ और आप लोगों को जो है डिटेल से बताने वाली हूँ। चाहे आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, आप मैरिड डीएफ हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फिर चाहे आपका डीएम मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आप उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो जो इस टॉपिक पर है कि जो डीएम और डीएफ मैरिड होते हैं अदर पर्सन के साथ, उनकी जर्नी किस तरह की है और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, उनकी जो है वो जर्नी में क्या-क्या मामलात होते हैं उन दोनों के साथ। ये इस टॉपिक पर जो वीडियो है वो रूहानी पाथ पर आएगी, ठीक है? तो जो लोग भी इस चैनल पर हैं और उस चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को भी, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने बताया है आपको कि वो डीएम डीएफ जो मैरिड हैं विद अदर पर्सन, ठीक है? अदर पर्सन के साथ वो लोग मैरिड हैं, तो उनकी सिचुएशन और उनकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो इस टॉपिक को कवर करूँगी मैं रूहानी बात पर, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोगों ने जो है वो एक्टिव रहना है। बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर आप लोगों ने ऑन कर लेना है, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए वीडियो का, ठीक है? चलें अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो कवर करने वाली हूँ वो ये है कि जो अनमैरिड डीएम हैं उनकी फीलिंग क्या है मैरिड डीएफ के लिए, ठीक है? यानी कि आप डीएफ जो हैं वो मैरिड हैं और उनके जो डीएम हैं वो अनमैरिड हैं। तो अब यहाँ पर डीएम की क्या सिचुएशन है और क्या वो फ़ील करते हैं अपनी मैरिड डीएफ के लिए। जब डीएम अनमैरिड हो और डीएफ जो है वो मैरिड हो, तो उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये जर्नी स्पिरिचुअल होती है, लेकिन 3D रियलिटी में इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। डीएम को डीएफ की तरफ स्ट्रॉन्ग पुल महसूस होता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है? वो कंफ्यूज होता है कि अगर डीएफ मैरिड है तो ये फीलिंग आई ही क्यों? डीएम अगर इमोशनली मैच्योर हो तो उसको गिल्ट महसूस होता है कि वो किसी मैरिड इंसान से इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है? उसके अंदर एक मोरल बैटल चलती है कि वो डीएफ की इज़्ज़त भी करता है और उससे जुदा भी नहीं हो सकता या फिर नहीं होना चाहता। बहुत बार डीएम को जेलसी फील होती है कि डीएफ का हस्बैंड उसके करीब है, जबकि वो सिर्फ दूर से ही ऑब्जर्व कर सकता है। वो चाहता है कि डीएफ सिर्फ उसकी हो, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं होता। डीएम अक्सर अपनी फीलिंग्स से भागता है और इग्नोर करता है। वो सोचता है कि अगर वो इग्नोर करेगा तो शायद ये अटैचमेंट ख़त्म हो जाए। वो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस ढूँढने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर डीएफ की तरफ पुल महसूस करता है, ठीक है? क्योंकि डीएफ मैरिड है, उसकी लाइफ स्टेबल होती है, डीएम इस स्टेबिलिटी से अट्रैक्ट भी होता है और इंटिमिडेटेड भी फील करता है। वो सोचता है कि डीएफ इमोशनली स्ट्रांग है और शायद उसको डीएम की ज़रूरत नहीं है। डीएम को अक्सर डीएफ के इमोशंस बिना कुछ कहे महसूस होते हैं। वो उसकी खुशी, गम या गिल्ट को जो है वो बिना वर्ड के समझ सकता है। अगर डीएफ डीएम के बारे में सोचती है तो डीएम उस एनर्जी को फ़ील करता है, चाहे वो इस बात को वर्बली एक्सेप्ट करे या ना करे। अब हम देख लेते हैं कि जो मैरिड डीएम होते हैं उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं अनमैरिड डीएफ के लिए। वो डीएम और डीएफ जो दोनों ही मैरिड हैं और अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं, इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या फ़ील करते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो रूहानी पाथ पर मिलेगी आपको, ठीक है? तो उस चैनल पर अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो, ठीक है? रूहानी पाथ चैनल का लिंक जो है वो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जब डीएम मैरिड हो और डीएफ अनमैरिड हो तो उसका इमोशनल स्ट्रगल और भी ज़्यादा इंटेंस होता है। ये कुछ मेजर इमोशंस होते हैं जो वो फ़ील करता है, जैसे कि डीएम ऑलरेडी कमिटेड होता है, इसलिए उसके अंदर गिल्ट होती है कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं तोड़ना चाहता, मगर डीएफ की तरफ एक नेचुरल पुल महसूस करता है, ठीक है? क्योंकि डीएफ अनमैरिड है, उसकी लाइफ रिलेटिवली फ्री है और डीएम को उसका ये आज़ादाना तरीका पसंद आता है। वो सीक्रेटली ये सोचता है कि अगर वो पहले डीएफ से मिला होता तो शायद उसका रिश्ता उसके साथ ही होता।
डीएम अक्सर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचता है कि डीएफ उसकी डेस्टिनी का पार्ट है। वो गिल्ट महसूस करता है कि डीएफ की लाइफ का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहता या फिर छोड़ नहीं सकता। मैरिड डीएम अक्सर डीएफ को एक प्रोटेक्टिव एनर्जी से देखता है। वो चाहता है कि डीएफ लाइफ में हर्ट ना हो और उसकी गाइडेंस करता है। वो सीक्रेटली डीएफ के लिए दुआ भी करता है और उसकी हर बात को ऑब्जर्व करता है। अगर डीएफ किसी और से बात करे या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे तो डीएम को जेलसी महसूस होती है। वो चाहता है कि डीएफ उसको इम्पोर्टेंस दे, मगर वो ओपनली क्लेम नहीं कर सकता कि वो डीएफ से अटैच्ड है। मैरिड डीएम को समझ आता है कि डीएफ सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि उसकी सोल का एक हिस्सा है। वो इस जर्नी को समझने लगता है और अक्सर स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करता है, ठीक है? डीएम और डीएफ के बीच बहुत इंटेंस साइलेंट लव होता है। वो एक दूसरे को बिना कहे महसूस करते हैं। डीएम चाहे एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग yearning होती है कि डीएफ उसके साथ होती है। ये मामलात उसके माइंड में चलते हैं कि काश डीएफ मेरे साथ होती या फिर मैं डीएफ को अपने साथ रख सकता, उसका हो पाता कंप्लीटली तौर पर। ये मतलब इस तरह की चीज़ों से वो गुज़रता रहता है। और ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पर डीएम को ये भी पता होता है कि वो तो मैरिड है और उसकी डीएफ जो है वो अनमैरिड है, तो कभी ना कभी उसकी डीएफ की लाइफ में कोई पर्सन आएगा तो सही ना, जिसके वो करीब भी जाएगी या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी उस पेन को फील करता है जो कि कभी कभी डीएफ भी इस दर्द से गुजरती है। जिनके डीएम मैरिड होते हैं, तो वो जो पेन डीएफ को होता है वही पेन जो है वो डीएम को भी होता है, जब वो ये सोचते हैं कि डीएफ जो है वो अनमैरिड है और उसकी शादी अगर कहीं और होगी, तो अगर मैं उससे नहीं कर सका शादी और मुझसे नहीं हुई और किसी और से होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी और के करीब जाएगी। तो ये चीज़ सोचकर उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब एक पेन फ़ील होता है। अनमैरिड डीएम मैरिड डीएफ के लिए कन्फ्यूज्ड, जेलस और पॉसेसिव होता है, लेकिन एस्केप भी करता है, ठीक है? मैरिड डीएम अनमैरिड डीएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल फ़ील करता है, लेकिन सीक्रेटली उसे डीपली कनेक्टेड भी होता है। दोनों केसेस में इमोशंस का कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से क्लैरिटी आती है। तो जो डीएफ अनमैरिड हैं और उनके डीएम मैरिड हैं, तो कहीं न कहीं उनकी भी एनर्जी सेम ही रहती है, जैसे कि अनमैरिड जो डीएम हैं, उनकी अपनी मैरिड डीएफ के लिए होती है। तो अपने-अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, इससे दूसरों को मोटिवेशंस मिलती है, ठीक है? और आप लोगों को क्या गाइडेंस मिली, कितनी चीज़ें क्लैरिटी मिली आपको, कितनी चीज़ों में क्या-क्या मामलात आपके क्लियर हुए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी गाइडेंस से आप लोगों को फ़ायदा होता है, नहीं होता, आप लोगों की जर्नी में आसानी कुछ हो रही है, नहीं हो रही है, तो मुझे इसका फ़ीडबैक भी आप लोग जो है वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और रूहानी पास चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं वहाँ एक दिन वहाँ वीडियो अपलोड करती हूँ, एक दिन यहाँ, ठीक है? तो जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और मज़ीद कनेक्टेड रहना चाहते हैं और मेरी वीडियोज़ से उनको फ़ायदा भी होता है, तो जनाब वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब एक दिन यहाँ पर आपको वीडियो मिले, तो एक दिन वहाँ पर आपको वीडियो मिले, ठीक है? तो जनाब ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।